बेटा ये ध्यान रखना, तुम और हम सब खिलौने बेचने वाले लोग हैं। सबके पास एक निश्चित संख्या में खिलौने हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपनी टोकरी के खिलौने 5 साल में बेच देते हो या अपनी टोकरी के खिलौनों को 50 साल तक बेचते रहते हो। ध्यान रखना, फर्म जितनी लंबी चलेगी उतने लंबे तुम चलोगे। तो इसलिए अपनी टोकरी के खिलौने 5 साल में मत बेचना। तुम काम जानते हो। बोले बिगेस्ट पावर इज नॉट वांटिंग पावर। जब पैसा रखा हो और तुमको ना कहने की क्षमता आ जाए, समझ लेना कि तुम पावरफुल। हम बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, इसको सीखने में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। और झंझट सिर्फ यहीं पर है, बोलने की झंझट नहीं है, वो क्या बोलने की झंझट है, कब बोलने की झंझट है और कैसे बोलने की झंझट है। बस सिर्फ इस चीज के ऊपर हमको काम करना चाहिए और इसका संबंध हमारे स्वयं के व्यक्तित्व से होता है। हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि खेलो कूदो थको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत और बोलो चालो बको मत। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और जब जब बुरा अनुभव हो, जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूं, हर क्लास में बोलता हूं, आपको भी बोल रहा हूं। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। एक किस्सा मुझे बहुत जरूरी लगता है। एक बार एक आदमी मुर्गा खरीद करके ले आया और सोचिएगा ये उसूलों की बात है, कितना डरेंगे साहब, और डर के क्या चला जाता है। मुर्गा ले आया तो उसने कहा कि मुर्गा को जाके बोला कि मुझे तुम्हें खाना है, मैं तुम्हें मार के खाऊंगा, लेकिन मैं बहाना दे रहा हूँ, तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने कल बांग दी तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। अगले दिन जब सुबह हुई, मुर्गे ने बांग नहीं दी, लेकिन पंख फड़फड़ाए। फिर वो आदमी गया और मुर्गे के पास बोला कि अगले दिन अगर तुमने पंख भी फड़फड़ाया तो मैं मार के तुम्हें खा जाऊंगा। सुबह हुई, मुर्गे ने न बांग दी न पंख फड़फड़ाए, लेकिन उसने अपनी गर्दन लंबी कर दी। फिर तीसरे दिन वो आदमी उसके पास गया कि सुनो, अगर अब गर्दन भी लंबी किए तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। फिर चौथे दिन मुर्गे ने न बांग दी, न पंख फड़फड़ाए, न गर्दन लंबी की। फिर वो आदमी जाके बोला तो तुम्हें अब अंडा देना पड़ेगा। मुर्गा रोने लगा। आदमी ने पूछा रो क्यों रहे हो, तो कहा कि आज मैं इसलिए मारा जा रहा हूं क्योंकि मुर्गा होकर अंडा नहीं दे सकता। मैं सोच रहा हूं कि मारा जाना ही था तो पहले ही दिन बोल करके मर गया होता तो कम से कम अपना जमीर जिंदा रहा। वो जो बोलने का समझौता मैंने कर लिया, मारा तो अब भी गया जब मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मारे वो भी जाएंगे जो आज इस गलत फहमी में है कि हमारा नंबर नहीं आएगा।